ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे हमने कल एक पार्ट 1 डाला था, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। मैप के माध्यम से हम लोग कैसे याद करेंगे, वैसे भी नाम से चर्चा की। बेटा कल मैंने आपको करके रेखा बताई थी, आज हम एक पठार स्टार्ट करने जा रहे हैं, मध्य भारत का पठार। बेटा मध्य भारत का पठार जीवन में आपको अगली बार कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्या क्या होता है मध्य भारत के पठार में, वो हम लोग एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे। देखो आप मध्य भारत का पठार जो है आपका क्यों फेमस है, इसके लिए जाना जाता है, वो भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मध्य भारत के पठार की विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है प्यारे दोस्तों, देखो आप मध्य भारत क्यों स्थित है, क्या है, उसके बारे में देखेंगे। देखो पहले आप मैप देखने का प्रयास करना, एक एक गोला बना के हम आपको बता रहे हैं। नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को वहीं रोक लीजिएगा और आप हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, देखो आप कंटिन्यू करते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं। बेटा अभी 2025 MPPSC की जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें सीधे सीधे आपके क्वेश्चन आए थे, कल ही बताया था मैंने आपको। 43 प्रश्न आपके सीधे सीधे आए थे, किससे, क्लास से। देखो आप फिर क्या कह रहे हैं, आपका 43 प्रश्न आपके इससे आए थे। MPSI आने वाला है, ठीक है। MPSI के बाद मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई MPSB की जितनी भी एग्जाम, MPSC का मेन, सब अकॉर्डिंग टू आपका मैप आपका अच्छा होना चाहिए। हम मैप की बात कर रहे थे, मैप में क्या क्या है हम लोग एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे। देखो पहले हम आज शुरुआत करेंगे मध्य भारत का पठार है। बेटा एक एक पठार में आपको बताता जाऊँगा, आप देखते जाना किसकी क्या विशेषता है वो भी देखेंगे। फिर क्या है बेटा आपका मालवा का प्लेटू, सबसे बड़ा प्लेटू क्या होता है, मालवा का प्लेटू। मालवा का प्लेटू को हमको समझना पड़ेगा। विंध्याचल पर्वत श्रेणी, इसको भी हम समझेंगे। यहाँ पे क्या है बेटा नर्मदा सोनघाटी, इसको भी हम लोग समझेंगे। और ये है आपका बुरहानपुर दरगाह, इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है प्यारे छात्रों, यहाँ एक दुर्गढ़ पीक है, ये 1352 है बेटा, इसको भी हम लोग देखेंगे। रीवा पन्ना का पठार, इसको भी हम लोग देखेंगे। कैमूर पर्वत श्रेणी, इसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। पर्वत, पठार, मैदान, चोटी, श्रेणियाँ, ये जितने भी हैं ये सब किससे आते हैं बेटा, भौतिक विभाजन की बात की जाती है। किससे की जाती है, भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन मीन्स मतलब फिजिकल आकृतियों की बात की जाती है, वो आकृतियों की बात की जाती है। तो फिजिकल लेवल पे किस तरह से आकृतियों का बंटवारा किया जाएगा, तो वही हम लोग आगे देखेंगे कैसे क्या होता है। देखो पहला आपका क्या है, आपको मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में क्या क्या है वो भी अपन लोग एक एक करके देखने का आज प्रयास करेंगे। देखो आज हम शुरुआत करना चाह रहे थे, उससे पहले मैं आपको बताना चाह रहा था कि मध्य प्रदेश बेटा मैं 1 नवंबर 1956 वाला नहीं मध्य प्रदेश बता रहा हूँ, मैं आपको 1 नवंबर 2000 वाला मध्य प्रदेश पर चर्चा करूँगा। और भू आकृतिक मतलब फिजिकल ज्योग्राफी में हम बात करेंगे। आज के बाद आपको मध्य प्रदेश का फिजिकल ज्योग्राफी, मध्य भारत का प्लेटू कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। यदि आप अच्छे से देख रहे हो तो ये याद रखिएगा, एग्ज़ाम हॉल में आपको मेरी याद आएगी, मेरी आवाज़ आएगी कि सर हाँ आपने ये बताया था, यहाँ की कंडीशन क्या क्या होती है। देखो अब प्रश्न कैसे बनता है, किस तरह से हम लोग को अटेम्प्ट करना चाहिए, वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखो 5 राज्यों से सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया आपका, फिर महाराष्ट्र हो गया आपका, फिर आपका गुजरात हो गया, फिर ये आपका रंगीला राजस्थान। आज हम बेटा शुरुआत करने जा रहे हैं मध्य भारत का पठार। मैं डेली एक एक पठार की आपसे चर्चा करूँगा, फिर अपन श्रेणियों में आएंगे। देखो मध्य उच्च प्रदेश क्या होता है वो भी हम देखेंगे। मध्य उच्च प्रदेश में किसमें कितना बांटा गया उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी कौन सी है उस पर भी हम लोग देखेंगे। कौन सी श्रेणी बेटा, सतपुड़ा। ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी के बाद हम लोग पूर्वी पठार देखेंगे। पूर्वी पठार कौन सा बेटा आपका, तो ये बुंदेलखंड वाला एरिया है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, पूर्वी पठार बोलते हैं। ये पूर्वी पठार है, इस पूर्वी पठार से हम लोगों को पता होना चाहिए किस टाइप से आपका ये है। ठीक है, क्या क्या एरिया वाइज है वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब आपका मैदान श्रेणी भी देखेंगे। मैदान, रीवा पन्ना, कैमूर, बुंदेलखंड, ये सब हम एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे। आपने जीवन में खूब मध्य प्रदेश को पढ़ा होगा, जीके पढ़ा होगा, मैं जीएस से लिंक करके आपको पढ़ूंगा। आज के बाद आपको मध्य प्रदेश को अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। देखो अब शुरुआत करते हैं समय न लेते हुए मध्य भारत के पठार। बेटा ये प्लेटू दिख रहा है आपको, ऊपर ही ऊपर वाला हिस्सा। अब आपका प्रश्न कहाँ से बनेगा उस पर हम लोग पहले चर्चा करेंगे। कहाँ से बात कर रहे हैं, आपके मध्य प्रदेश की बात करें, उसकी बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। ठीक है, यानी मध्य भारत का पठार। चला जाओ, पहला प्रश्न क्या बनेगा बेटा, एक एक नोट करते जाना। ये देखना पहला आएगा आपसे स्थिति पूछेगा। क्या पूछेगा बेटा, स्थिति। स्थिति का मतलब क्या होता है, कंडीशंस होती है। कंडीशन मतलब क्या होता है, एक होता है बेटा अक्षांश, ठीक है बेटा, और एक क्या होता है देशांतर होता है। हाँ या ना,
क्या होता है आपका देशांतर होता है। हर एग्जाम हिसाब से हम लोग आपको लेके आए। अभी फूड सेफ्टी ऑफिसर है, उसकी भी सीरीज आने वाली है, उसको भी आप देखिएगा। करंट अफेयर्स वाली भी देखिए, कंटिन्यू आपको सीरीज पे सीरीज मिल रहा है, ठीक है। अक्षांश देखो आप, ये भी देखेंगे, देशांतर भी देखेंगे, उसके साथ हम लोग क्या है वो भी देखेंगे। इस स्थिति में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। देखो पहले इसके अक्षांश पूछे तो 24 डिग्री से आपका स्टार्ट होगा, आपका किसका ये वाला 24 से 26 48 उत्तरी अक्षांश मिलेगा आपको। 48 डिग्री आप नोट करना चाहे तो भी कर लें। फिर क्या कह रहा था 74 डिग्री की बात की गई है, ठीक है। 74 डिग्री से हम लोग इसको भी हम देखेंगे क्या क्या है आपका 74 डिग्री 50 से 70 10 तक देखेंगे, ठीक है। 79 10 डिग्री अक्षांश तक भी हम लोग इसको देखने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा हमने क्या देखा, उत्तरी अक्षांश और दूसरा आपका पूर्वी अक्षांश, ठीक है। ये हमारी क्या है स्थिति है किसकी, मध्य प्रदेश के, मध्य भारत के पठार की, ठीक है। तो मालवा का पठार पड़े बेटा, नर्मदा सोन घाटी पड़े, बुरहानपुर पड़े, सतपुड़ा पड़े, डजन किलोमीटर, हमें सबकी स्थिति पता होना चाहिए। ज्योग्राफिकल क्या बोले इसको, अक्षांश और देशांतर जो है हमारी जो मानक रेखा है उनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि कितनी डिग्री सेल्सियस पे कितना है आपका, वो भी हम लोग देखने का प्रयास करें। देखो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा, ये नहीं दिखाई दे रहा हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। देखो आप ये पूरा मैप है मध्य प्रदेश का, पानी वानी पीजिए, गर्मी है वो, और अच्छे से तैयारी कीजिए। देखो बेटा सबसे आसान काम है जीवन में क्या, पढ़ना। एक कुर्सी पे बैठ के पढ़ना बहुत आसान काम है, जब आप काम करने जाओगे तो आपको समझ में आएगा किस तरह से पढ़ाई होती है, ठीक है। देखो बेटा एक एक कहानी आपको फैक्चुअल के हिसाब से मैंने बता दी। 79 डिग्री पूर्वी देशांतर है आपका, ये अक्षांश और देशांतर किसकी लेन। फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अगली स्थिति क्या देखना आप लोगों को बेटा, क्षेत्रफल देखना। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, एरिया वाइज की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, एरिया वाइज की। ये एरिया वाइज में पूछे तो सबसे क्या आपका बड़ा पूछे तो मालवा है। कौन सा बेटा, मालवा है। मालवा के अप्रोच 28% आपको क्या मिलेगा, एरिया वाइज आपको ये मिलने का प्रयास मिलेगा क्षेत्र वाला। लेकिन इसकी भौगोलिक सीमा पूछे टोटल मध्य भारत की तो 10.7% आपको टोटल क्या मिलेगा, क्षेत्र मिलेगा, किसका, मध्य भारत के पठार का। ऐसा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ज्योग्राफी वाले जो विद्वान रहे हैं उन्होंने अपने अकॉर्डिंग इसको मध्य भारत का पठार बनाया है। ये हमारा मंदसौर नीमच वाला एरिया आप लोगों को दिख रहा होगा, कुछ हिस्सा मध्य भारत के पठार में आता है, और यह आपका अशोकनगर और भोपाल तक आपका मालवा जाता है, ठीक है बेटा। ये किसी भी पठार की हमें स्थिति जानना चाहिए कि उसकी कंडीशन कितनी है, उसकी अक्षांश कितनी है, देशांतर कितनी है। तो हमने पहला सेकंड पॉइंट देखा, सेकंड हमने क्या देखा, इसकी 10.7% ये क्या है, क्षेत्रफल है बेटा। क्या है आपका क्षेत्रफल। जब क्षेत्रफल की बात है तो इसमें एक चीज और बता देता हूँ, भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका राजस्थान 10 लोग, ठीक है। आपसे पूछे सबसे कम कौन सा है सर, तो गोवा है। आपसे पूछे क्षेत्रफल के जनसंख्या के हिसाब से कौन सा स्टेट है, तो उत्तर प्रदेश है। कौन सा बेटा, उत्तर प्रदेश है। सबसे कम पूछे तो आपका कौन सा है, सिक्किम। क्या है आपका, सिक्किम। बेटा इतना प्यार से पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, फिर भी तुम लोगों को नहीं समझ में आया तो एक बार नहीं 10 बार आप कमेंट करके पूछिए हम लोगों से, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, सब पूछिए। बस कॉन्सेप्ट पे आप नज़र रखिए कि सर क्या बता रहे हैं। एक जगह से जोड़ के दूसरी जगह जोड़ना, लिंक करना, ये बेटा करंट अफेयर्स से यही जीएस होता है। मैथ सब कर लेते हैं, रीजनिंग सब कर लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो परेशानी आती है वो जीएस की आती है। किसकी आती है, जीएस की। प्यारे दोस्तों आपको मास्टर नहीं बनना है, आपको मास्टर नहीं बनना है, ना आपको मैथ का मास्टर बनना है, ना जीएस का बनना है, आपको ऑफिसर बनना है। और एक ऑफिसर होता है बेटा, उस ऑफिसर की विशेषता होती है कि वो कम पढ़े, है ना, लेकिन क्या पढ़े, सिलेक्टेड पढ़े। यदि आप बेटा सारे सब्जेक्ट को महत्व नहीं दे रहे हो तो जिंदगी में आपका कभी सिलेक्शन नहीं होगा। ये मेरी बात याद कर लेना, आज की तारीख भी डाल देना। मेरा खुला चैलेंज है, यदि आपको लगता है कि मेरा मैथ्स पढ़ने से, मुझे रीजनिंग पढ़ने से मेरा ये सिलेक्शन ले रहा है तो 3 साल बाद मुझसे मिलिएगा। मैं ये संजय नाके पे हूँ, मंदसौर में हूँ, मध्य प्रदेश में हूँ, भारत में हूँ। देखिएगा कैसी कंडीशन होती है। मैंने लाखों बच्चे देखे हैं बेटा, तो केवल एक सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री कर लेते हैं, मैथ्स में, रीजनिंग में। जब पेपर देने जाते हैं तो उनके तोते उड़ जाते हैं। क्या उड़ जाते हैं, तोते उड़ जाते हैं। ऐसी गलती आप ना करें, ऐसी मेरी आपको शुभकामनाएं। बेटा मैथ्स को 100% देना है, रीजनिंग को 100% देना है, जीएस को 100% देना है,
करंट अफेयर्स को डेली पेपर पढ़ना है, ऐसे हमें आदत डालना पड़ेगी। जब तक आप लोग आदत नहीं डालोगे बेटा तो ये भूल जाओ कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, आप आपके कर्म कर सकते हो, क्या होगा किसी को पता नहीं, लेकिन आपको यदि मास्टर बनना हो तो आप मैथ पढ़िए, आपको रीजनिंग का मास्टर बनना पड़ा तो रीजनिंग का पढ़िए, लेकिन बेटा आपको सिलेक्शन लेना है, आपको ऑफिसर बनना है तो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ना ही पड़ेगा और बहुत व्यवस्थित तरीके से पढ़ना पड़ेगा। सबसे आपको प्यार करना पड़ेगा, सबको अपनाना पड़ेगा, वरना बहुत स्थिति खराब होना है। ठीक है, डिमोटिवेट नहीं करना, मोटिवेट बता रहा है। सेकंड क्या कह रहा हूँ आपका, देखो जलवायु हो गई अपनी। अब प्रमुख जिले देखो, निर्माण कैसा हुआ होगा, स्वाभाविक बात है, एक पठार बना हुआ उसका निर्माण हुआ होगा, ये बात आप लोग भी जानते हो। अब मध्य भारत का पठार भी एक दिन में तो नहीं बना होगा। देखो बेटा प्लेट आपस में टकराए होंगे, ठीक है, यूरेशियन प्लेट आए होंगे, भारतीय प्लेट आए होंगे, मालवा बना, बलित पर्वत बना, ये सब देखेंगे। अब देखो अब क्या कहते हैं, आपका विंध्य सेल समूह से बना है। कौन सी सेल समूह बेटा, विंध्य सेल समूह के द्वारा ये आपका अप्रदन तथा नदियों के निक्षेप से बना है। अप्रदन मतलब नदियों का कटाव, सेल समूह, इन सबसे मिलकर क्या बना आपका मध्य भारत का प्लेटूस बना, पठार बना। ऐसा हमने मध्य भारत का पठार का। बेटा मेरा रिकॉर्ड है, मेरा पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिएगा, मैंने 75 70 80 क्वेश्चन सीधे एग्जाम में दिलाए हैं बच्चों को। जब बच्चा एग्जाम में बैठता है उसको मेरी याद आती है, मेरे क्वेश्चन बोले हुए याद आते नहीं है, सर ने बोला था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर क्या कह रहे हैं, आपका मुख्यतः सेल समूह के नदियों के निक्षेप से हुआ। नदियों जब जाती हैं उनके निक्षेप से मध्य भारत के पठार का हुआ। हमने बेटा क्या पढ़ा, स्थिति पढ़ी, देखते जाना। फिर हमने क्या पढ़ा, जलवायु पढ़ा, यस नो, ठीक है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। क्या पढ़ा आप लोगों ने, जलवायु पढ़ा। इस जलवायु को भी मैं आपको बता दूंगा कि जलवायु कहाँ है, एक एक करके आप लोग समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो आपको जलवायु अच्छे से समझ में आ जाएगी, मेरा ये मानना है, क्योंकि आप जब तक नहीं समझोगे तब तक समझ में नहीं आएगी। जलवायु क्या होती है ये भी आपको समझ में आना चाहिए। मैंने पेन चेंज कर लिया है, आपको पेन की दिक्कत आ रही हो तो भी बताना। जलवायु क्या होती है ये भी हम लोग समझेंगे। देखो क्या होती है आपको जलवायु, ये भी आपको समझना जरूरी है। अगला क्या कह रहा है आपका, जलवायु की बात क्या है। देखो स्थिति हम लोगों ने देखी, स्थिति भी हमने देखी, अक्षांश देशांतर वाली। ठीक है बेटा, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा, नहीं आ रहा तो आप उससे पूछ सकते हो। अगला मैम क्या चल रहा आपका, उसी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखो ये मालवा का प्लेटूस चल रहा था अपना मध्य भारत का पठार, इसी की हम लोग चर्चा कर रहे थे और उसी को हम लोग आगे भी बढ़ाएंगे। फिर क्या कहते बेटा, यहाँ से हम लोग क्या लेके आए, जलवायु हो गया आपका, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। संबंधित प्रमुख जिले देख लो आप बेटा। अब स्वाभाविक बात है कि मैंने किसकी बात की, मध्य भारत की बात की, तो मध्य भारत में क्या आएगा, मुरैना आ जाएगा। ठीक है बेटा, मुरैना के बाद क्या आएगा, भिंड आएगा, यस नो, ग्वालियर आएगा आपका। ठीक है बेटा, फिर क्या आएगा आपका, श्योपुर आएगा, फिर क्या आएगा आपका, शिवपुरी आएगा। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश के क्या है बेटा, जिले हैं जो मध्य भारत के पठार में आएंगे। ये हम लोग ऐसा देख के चलेंगे। अगला देखो आप क्या कह रहे हैं, आपके जलवायु कह रहे हैं आपका। यह जलवायु क्या होती है आपकी, भीषण जलवायु पाई जाएगी। या ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी और शीत ऋतु में अत्यधिक क्या पड़ेगी, ठंड पड़ेगी। यानी क्या पाई जाएगी आपकी, विषम। विषम का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि विषम का मतलब क्या होता है। देखो ठीक है, इस जलवायु को समझना बहुत जरूरी है बेटा। तो जलवायु परिवर्तन को लेकर सरकार बहुत एक्टिव है। जलवायु परिवर्तन के लिए क्या क्या कर सकती है उसके लिए सरकार काम कर रही है। ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी और शीत ऋतु में अत्यधिक क्या पाएगी बेटा, ठंड पाएगी, क्योंकि गंगा यमुना का मैदान है, उसका कुछ हिस्सा है, इसका प्रभाव भी आपका पड़ता है। तो मैंने आपको जलवायु बताया, विषम जलवायु। मैंने आपको ग्वालियर की चर्चा की, मैंने श्योपुर किया, शिवपुरी किया। बेटा यहाँ पे अवनालिका प्रदन मिलेगा। ठीक है, अवनालिका प्रदन के साथ बेटा क्या मिलेगा आपको, अगला देखते जाओ। पेज ऐड करता जा रहा हूँ आपको समझाने के लिए, नए पेज अपन लेते जाएंगे। देखो फिर क्या कह रहे हैं आपके, देखो फिर आपका क्या हो जाएगा, आपका अवनालिका प्रदन की बात कर दी हमने। फिर अगला क्वेश्चन देखो आपको क्या कह रहा है आपका। देखो इस सिंपल से सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, फिर क्या आपका वर्षा की बात कर रहा, वर्षा सबसे कम बेटा यहाँ देखने को मिलेगी आपको। कितनी वर्षा होती है ये भी आपको समझ में आना चाहिए। तो सर ये वर्षा कितनी होती है ये भी हम लोग देखेंगे। देखो वर्षा का प्रकोप कितना होता है ये भी आप लोगों को समझ में आना चाहिए। देखो क्या कह रहे हैं आपके, देखो वर्षा मध्य भारत में वर्षा की बात करें 50 से 75 सेंटीमीटर आपको क्या मिलेगी, वर्षा मिलेगी। ठीक है बेटा, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, उपजाऊ दृष्टिकोण से अच्छी है लेकिन उत्पादन दृष्टिकोण से
अच्छी नहीं, ठीक है। कौन सी मिट्टी आपकी? जलोढ़ मिट्टी। आप आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं आपका, अब सबसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है आपका वन। बेटा स्वाभाविक बात है, जहाँ बारिश कम होती होगी वो वन भी ऐसे रहेंगे, शीशम रहा होगा, ठीक है, कंटीले बन रहे होंगे, ठीक है, ग्लास रहे होंगे, जहाँ कम पानी की मात्रा में आपके वन ऐसे ही मिलेंगे आपको, ठीक है। दूसरा मिट्टी कौन सी आपकी? जलोढ़ और कछारी मिट्टी पाई जाएगी, ठीक है बेटा। क्या पाई जाएगी आपकी? जलोढ़ और कछारी मिट्टी। चला जाओ, बात समझ में आ गई आप लोगों को? देखो कौन सी मिट्टी पाई जाएगी आपकी? जलोढ़ और कछारी मिट्टी। ये सब हमने अभी तक आपका देखा है। कौन सी मिट्टी आपकी? जलोढ़ और कछारी मिट्टी। ये कहाँ? मध्य भारत के पठार में बात कर रहे बेटा। तो नदी के बहाव के द्वारा जो लाई जाती है मिट्टी, उसको जलोढ़ मिट्टी और कछारी मिट्टी कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ बेटा। आप कहीं भी बैठे हो, आप जम्मू कश्मीर में बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है, आप कहीं भी बैठ के पढ़ रहे हो, मध्य प्रदेश को आपको पढ़ना पड़ेगा, आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है बेटा। फिर अगला क्या कह रहा है आपका? जलोढ़ कछारी मिट्टी। फसल की बात कर रहे बेटा। आप देखो हर चीज को समझने का प्रयास करना दोस्तों। जैसी जलवायु होगी वैसी वहाँ की क्या होगी? मिट्टी होगी, हाँ है ना। वैसे वहाँ के लोगों की क्या होगी? पीपी, पर कैपिटल इनकम, सॉरी, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय ऐसी होगी, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है? आपका जलवायु प्लस वहाँ के प्लेटू, यानी आपका पठार की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही वहाँ के लोगों की क्या होगी? इनकम रही होगी। अब बेटा स्वाभाविक बात है, वहाँ की फसल की बात करें तो सरसों होगी, क्योंकि पानी कम होता है, तो क्या करेंगे वो लोग? सरसों के लिए काम करेंगे। सरसों में बेटा क्या होता है? रायडा, ठीक है। गेहूं कुछ मात्रा में मिलेंगे आपको, ठीक है। अब बेटा सरसों जहाँ होगी वहाँ स्वाभाविक बात है क्या होगा? शहद होता होगा। क्या होता होगा? शहद, क्योंकि सरसों के फूल के पास कौन बैठती होगी? मधुमक्खी बैठती होगी, क्योंकि जब चंबल आपकी निकलती है बेटा तो वो ऐसे खड्डे बनाती है। तो मैंने बोर्ड पे बनाए, इस टाइप से आपके चित्र में देख रहे होंगे, खड्डे बनाती होगी क्या आपकी चंबल नदी चली जाती है। कहाँ पे? आपकी यमुना के अंदर, ठीक है। देखो आप, ये था आपका टॉपिक समझाने का तरीका। तो बेटा सिंपल सी बात है, सरसों वहाँ होगी तो सरसों में क्या होगा? फूल होगा, और फूल होगा तो क्या होगा? शहद होगा, और शहद होगा स्वाभाविक बात है तिल की खेती होगी। किसकी? तिल की खेती। इसीलिए मुरैना किसके लिए फेमस है बेटा? किसके लिए? गजक के लिए। किसके लिए? गजक के लिए, ठीक है। तो हर प्रोटेक्शन, हर कृषि, हर व्यक्ति का जो लिंकअप होता है बाकी जलवायु परिवर्तन उससे सबसे डिपेंड बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। अगला देखो आप, ज्वार हो गया आपका। अब बेटा देखो नदियाँ देख लो आप, नदियाँ में क्या मिलेगी बेटा? आपको चंबल मिलेगी। अब देखो चंबल की बात निकली तो अब दूर तक जाना चाहिए। चंबल कहाँ से निकलती बेटा? जानापाव पहाड़ी, ठीक है। जानापाव पहाड़ी कहाँ बेटा? इंदौर है, ठीक है। और चंबल किस में जाके मिलती बेटा? यमुना में मिलती है। यमुना किस में जाके मिलेगी बेटा? गंगा में मिलेगी। गंगा किस में मिलेगी? हाँ, बंगाल की खाड़ी में मिलेगी। बात समझ में आ रही मेरी बात? तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप रिवर को देखे, आप रिवर को समझे कि कौन सी रिवर कहाँ से निकल रही है, फिर उसको लिंक करना शुरू करें। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, आप लोगों को सबको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा कमेंट करके मुझे बताइएगा। देखो आप, ये क्या प्रोसेस है, आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न है और किस तरह से आपकी हो रही है। देखो आप, फिर क्या क्या मिलेगा आपको? काली सिंध मिलेगी। कौन सी रिवर आपकी? काली सिंध रिवर। कौन सी रिवर है बेटा? काली सिंध वाली। इसको भी हम लोग देखेंगे। क्या आपकी काली सिंध देखो आप रिवर, इसके बारे में भी देखेंगे हम लोग। कहाँ है काली सिंध, वो भी हम लोग देखेंगे। देखो यहाँ से कौन सी रिवर निकलेगी आपको? तो काली सिंध रिवर निकलेगी, ये भी देखना है काली सिंध, ठीक है। चंबल हो गया आपका। ये बेटा क्या है? सारे रिवर्स है जिनके मैं आपको क्या दे रहा हूँ नाम। पार्वती है बेटा, पार्वती क्यों फेमस है? ये आष्टा से निकलती है। आष्टा कहाँ है बेटा? सीहोर में है ना। और सीहोर कौन से संभाग में है बेटा? तो भोपाल संभाग में। कहाँ है बेटा? भोपाल संभाग में। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मेरा कहने का मतलब ये है, एक जलवायु, एक रिवर कहीं से भी निकले उसके पीछे हमको चलना है और हमें समझना है आखिर में वो चाहता क्या है। रिवर कहाँ जाना चाहती है, उस पर डैम कौन सा है, उस पर क्या क्या है, उस पर क्या परियोजना है। जीके नहीं पढ़ना है बेटा, जीके पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होते हैं। फिर क्या कहना है आपके?
अगला क्या कह रहा है, कालीसिंध, पार्वती, कुंवारी, ये सारे क्या है बेटा, रिवर है। कौन सी आपकी, पार्वती, कुंवारी, ये सब क्या है आपकी बेटा, रिवर है, जिनको हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब विशेष क्या क्या मिलेगा ये भी अपन लोग देखने का प्रयास करेंगे। फिर देखेंगे अपन वीडियो, देखो क्या देख रहे हैं, मध्य भारत को सरसों की हांडी कहा जाता है। स्वाभाविक बात है, इसको क्या बोलेंगे अपन, सरसों की हांडी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, सरसों की हांडी। अब बेटा कमेंट करके मुझे बताना, सरसों की रबी की फसल है या खरीफ की फसल है। आप दोनों में मुझे कमेंट करके बताना, तो मुझे ये समझ में आएगा कि आप चाहते क्या हो, रबी की फसल चाहते हो या खरीफ की फसल चाहते हो। और ये बिहार प्रभावित क्या है बेटा, प्राकृतिक क्षेत्र है। कौन सा, मध्य भारत का पठार। हाँ है ना, मध्य भारत का पठार। मैंने पूरी क्लास को 20 मिनट में आपको समझाने का प्रयास किया है। मध्य भारत के पठार को बेटा समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया तो इससे और बड़ी क्या बात हो सकती। स्थिति देखी, जलवायु देखा, वन देखा, संसाधन देखे, उद्योग धंधे देखेंगे। कहाँ के आपके, मध्य भारत के पूरे ना से लेके सब अपन लोग क्या देखें, ये देखें। वन देखें, मिट्टी देखें, स्थिति देखें, क्षेत्रफल देख लिया, उसका निर्माण कैसे हुआ वो भी हमने देख लिया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हमने मध्य भारत का पठार पढ़ा है, इसमें और भी आपको ऐसा लगता है कि सर नए फैक्ट से जुड़ने चाहिए, जो मैंने जोड़ने का प्रयास किया। आशुतोष राणा है आपके मध्य भारत के पठार से हैं, मनोज सर हैं जिन्होंने मूवी बनाई थी। बहुत लोग हैं बेटा, मुरैना का जो बानमोर है, रैना से मुरैना है ना, कुल्लो सबसे आपका सबसे कम लिंगानुपात वाला भिंड है, सबसे कम आपका क्या बोले इसको, बारिश में भी कौन है आपका, मध्य भारत का पठार। ऐसे फैक्ट को अपन एक दूसरे से जोड़ के पढ़ेंगे बेटा, निश्चित रूप से दुनिया की सारी एग्जाम आपसे, मध्य प्रदेश की जब एग्जाम आएगी आप टॉप करोगे, ये मेरी गारंटी है। यदि 50 क्वेश्चन एमपी से आते हैं तो आप उन 50 करके आओगे, ऐसा मैं आपसे प्रॉमिस करके दे रहा हूँ। ऐसे ही वीडियो को, सीरीज को देखते रहिए, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को शेयर करें यदि आपको अच्छा लग रहा हो। थैंक यू सो